fundamental identity of a people. Finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. This means the people as a collective entity come into being only through the base constitution. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one's form of collective identity. One has many sets of identity that access peer or to a constitutions, but by agreeing to certain basic norms and principles, one constitutions, one basic political identity. Second constitution norms are the overarching framework from which one person's individual aspiration, goals, and freedoms. The Constitution sets authoritative consistent upon what one may or may not do. It defines the fundamental value that we may not express. So the Constitution also give one a moral identity. Third and finally, it may be the cause that many basic of political and moral value are now shared across different constitution traditions. now पढ़ेंगे हम राष्ट्र की बुनियादी पहचान. फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल मीन्स होता है राष्ट्र की बुनियादी पहचान का बेसिक आइडेंटिटी क्या है कि फाइनली और परहैप्स हम सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स की है यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी सोसाइटी की फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है. इसका मीनिंग यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हम किसी भी सोसाइटी के लिए कि हम उस संबंध में कुछ बेसिक नॉर्म्स से सहमत होना पड़ता है. जिसमें हम रहते हैं उसके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स को हमें मानना पड़ता है कि हम पर कौन नॉर्म्स करेगा, कौन शासन चलाएगा और शासन चलाने वाले लोग कौन सी होंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारी अनेक प्रकार की आइडेंटिटी होती है, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं जिन प्रिंसिपल्स से हमें एग्री होना पड़ता है. ये प्रिंसिपल्स हैं जैसे पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाते हैं. सेकंड कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स के अनुसार एक ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, अपने गोल्स, अपनी फ्रीडम का हम यूज़ करते हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैक्सिमम लिमिटेशन लगा करके ये तय करता है कि कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता. वन में और मे नॉट डू कि क्या करेगा और क्या नहीं. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मोरल आइडेंटिटी देता है. और थर्ड ये है थर्ड और लास्ट ये है कि अब शायद यह भी पॉसिबल हो सकता है कि अनेक बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज़ जो वर्ल्ड में सभी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में शेयर किए गए हैं. यानी 3 प्रकार की बातें इसने बोल दी है. फर्स्ट इसने ये कहा है कि हम पे कौन राज्य करेगा और कैसे राज्य करेगा, वो लोग कैसे होंगे. सेकंड कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने एस्पिरेशंस, अपने गोल, अपने फ्रीडम का हम यूज़ करते हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इतना यूज़ करने के बाद में भी हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशन भी लगा देता है. और थर्ड बात ये कह रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वर्ल्ड के अंदर वो उसके अंदर जो भी पॉलिटिकल एंड मोरल जो वैल्यूज़ हैं ये सभी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस ने आपस में शेयर कर लिए हैं या किए गए हैं.